औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मकरूहात नमाज है और नमाजी के लिए अपने कपड़ों या अपने जिस्म से खेलना मकरूह है और ना ही वो कनकरियों को उल्टे। अलबत्ता अगर इस पर सजदा करना मुमकिन ना हो तो एक बार इसे जो है वो बराबर कर ले और अपनी उंगलियों को ना चटकाए और ना ही इनको एक दूसरे में डाले और ना कोलों पर हाथ रखे और ना ही अपना कपड़ा गर्दन में लटकाए और ना ही इसको लपेटे और ना ही अपने बालों को गूंदे और ना ही दाएं बाएं देखे और ना ही कुत्ते की मान जो है वो बैठे और ना ही सलाम ना ज़ुबान से सलाम का जवाब दे और ना ही हाथ से सलाम का जवाब दे, बग़ैर उज़र के चौकड़ी मार कर ना बैठे। ये मकरूहात नमाज है। आगे हम इनकी तशरीह पढ़ते हैं जो हदीस से साबित है। नमाज में कुछ काम ऐसे हैं जिनका करना नापसंदीदा है क्योंकि इन अफ़ाल से नमाज के खुशू और हुज़ू में फ़र्क आता है। इससे दिली रग़बत कम हो जाती है, इसलिए इन गैर संजीदा बातों से रोका गया है। इनको मकरूहात में शुमार किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में खेलते हुए देखा तो फरमाया, अगर तेरे दिल में खौफे खुदा होता तो तेरे आज़ाद साकन होते। नमाज में दर्ज झैल कामों को नापसंद किया गया है। कपड़ों और जिस्म से खेलना, कपड़े और जिस्म से खेलने से मना कर दिया गया है। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 आज़ा पर सजदे का हुक्म मिला है और ये कि बाल या कपड़ा ना समेटूं क्योंकि इससे नमाज की यकसुई जाती रहती है और नमाज का लुत्फ़ जो है वो जाता रहता है। आगे जो है कनकरियाँ उलट पुलट करना, अगर यानी कि कोई कनकरियों के ऊपर सजदा कर रहा है तो वो उसके बारे में। अगर कनकरियाँ बराबर ना हो और सजदे में दिक्कत हो तो एक बार इनको बराबर किया जा सकता है। ये हदीस से साबित है। हदीस में फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हुआ तो कनकरियों को ना छुए, इसलिए कि इसके सामने रहमत होती है। तो और एक और हदीस में आता है कि कनकरियों को मत छुओ, अगर ज़रूरी ही है ऐसा करना तो सिर्फ़ एक बार, यानी कि अगर सजदे में दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ़ एक बार उनको दुरुस्त कर सकते हैं। आजकल तो खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मतलब के सामने कोई चीज़ ऐसी पड़ी है या सजदा करते हैं तो तकलीफ़ महसूस होती है या चुभती है तो सिर्फ़ एक बार दुरुस्त कर सकते हैं। उंगलियों को चटकाना, नमाज में उंगलियों को चटकाने से मना किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू नमाज में उंगलियों को मत चटका क्योंकि इससे नमाज में इंतशार ज़हनी पैदा होता है और नमाज का सुकून जाता रहता है। आगे है उंगलियों में उंगलियां डालना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में उंगलियां डालने से मना फरमाया, इसलिए कि उंगलियां चटकाने के लिए ही उंगलियों में उंगलियां डाली जाती हैं और जो नमाज के वक़ार के मुनाफी हैं। बिला उज़र कोलों पर हाथ रखना, बगैर किसी उज़र के कोलों पर हाथ रखने से मना किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोले पर हाथ रख कर नमाज अदा करने से मना फरमाया। कमर पर हाथ रखना नमाज में मकरूह तहरीमी है। आगे गले में कपड़ा डालना या लपेटना, यानी कि गले में कपड़ा डालकर उसको जो है सर पर डालकर उसको खुला छोड़ देना, यानी कि दोनों कंधों पर से गुत्ती के पीछे लटकाना, यानी कि जैसे मर्द हज़रात या औरतें भी अगर सर पे सिर्फ दुपट्टा ले और नीचे तक खुला छोड़ दे, उसको लपेटे ना, तो उससे जो है वो मना फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। वही फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मुझे 7 अज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और ये कि बाल या कपड़ा ना समेटो। आगे बालों को गूंदना, बालों को गूंदने से हदीस में मना फरमाया गया है। नमाज में अपने बालों को ना गूंदो क्योंकि ये शैतान के तोक की मांद है। इससे भी इसलिए रोका गया है कि इस काम से खुशूए नमाज में फ़र्क आता है। दाएं बाएं देखना, दाएं बाएं भी नमाज में देखने से जो है वो मना फरमाया गया है। अगर सीना मोड़े बगैर दाएं यानी कि सर को इधर उधर फेरे या आंखों से इधर उधर देखे तो मकरूह है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो लोग नमाज में अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाते हैं और वो इस काम से रुक जाएं
یا پھر ان کی نگاہیں جو ہے وہ اچک لی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر سینہ موڑ کر ادھر ادھر دیکھا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کتے کی مانند بیٹھنا، حدیث میں کتے کی مانند بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مرغے کی مانند ٹھونگا مارنے، اس کے بعد کتے کی طرح بیٹھنے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا۔ بلا عذر چوکڑی مار کر بیٹھنا، حدیث میں جو ہے چوکڑی مار کر بیٹھنا چونکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ معذور ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ علامہ حلبی جو ہے لکھتے ہیں نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھنا سنت کے خلاف ہے۔ ہاتھ سے سلام کا جواب دینا، نماز میں جو ہے ہاتھ سے بھی سلام یہاں مطلب کہ اس لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں جس نے نماز میں کسی چیز کو سمجھ کر جو ہے اشارہ بھی کیا تو اس نے اپنی نماز کو جو ہے وہ توڑ ڈالا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے نماز میں کسی چیز کو سمجھ کر یا سمجھنے کی خاطر اشارہ کیا تو اس نے اپنی نماز کو توڑ ڈالا۔ آگے ان مکروہات سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ افعال مسلسل کیے جائیں اور محسوس ہو کہ جیسے آدمی جو ہے نماز میں نہیں ہے تو عمل کثیر ہو جائے گا جس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ افعال اگر عمل قلیل تک محدود رہے تو مکروہات میں ہی شمار ہوں گے، گویا مکروہات کی کثرت نمازی کی سنجیدگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم جو ہے کبھی خارش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہماری قمیض ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہیں۔ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور انسان اطمینان بھی نہیں محسوس کرتا۔ اگر نماز میں دھیان کہیں ادھر ادھر ہو، چاہے کوئی سوچ ہو دماغ میں، نماز کا اصل مزہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس طرح خشوع جو ہے انسان کا نماز میں وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جب نماز پڑھنے لگے تو آپ پہلے ہی جو ہے دیکھ لیں کہ اطمینان کر لیں کہ کیا ہر چیز ٹھیک ہے، اور پھر خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ حدیث میں بھی منع فرمایا گیا ہے، یہ نماز کو مکروہ کرتی ہیں اور اس طرح نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ باطل تو نہیں ہوتی لیکن مکروہ ضرور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔